नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए घटना चक्र की टू सीरीज का हम प्रैक्टिस सेट आज 9 करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए। आज हम 9 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हिंदी और जीएस का सेक्शन के हल करते हैं और ये हमारी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है। यहाँ से हमारा अब हिंदी का पोर्शन स्टार्ट है। हिंदी का तो हमारे 76 से 80 प्रश्न इस गद्यांश से दिए गए हैं। तो हम इस गद्यांश को न पढ़कर हम इसके डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यह रिकॉर्ड करते पर आपको पूरा डिस्प्ले पर दिखाई नहीं देगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 76, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों की भाषा में लिंग के उत्पत्ति का कारण मानता है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी, एर्नाड। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। भारतीय भाषा में लिंग विषयक सिद्धांत परंपरा किससे आरंभ होती है? किससे आरंभ होती है? तो ये पार्ट्री ने। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 78, निम्न में से कौन सा विद्वान भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूलतः स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? तो इसका ब्रुसमैन। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 89, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यक्षातिक मानता है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा ब्लूफील्ड। इसका हमारा ऑप्शन इसका होगा डी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 80, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण करने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका अर्थ। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। हमारे यहाँ से गद्यांश के प्रश्न समाप्त हुए। कितने प्रश्न थे? यह 76 से 40-80 तक प्रश्न थे। अगला, लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है? लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द से हमारा ऑप्शन डी निशाना। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द से निशाना और हो जाएगा उद्देश्य और इष्ट। ये लक्ष्य के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न नंबर 82, नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर। नागर एक विशेषण शब्द है, तो इसका हमारा पर्यायवाची होगा ऑप्शन बी चतुर। और चतुर शब्द है जिसका पर्यायवाची है सभ्य। शिष्ट भी इसका पर्यायवाची है। ढोल एक पुल्लिंग शब्द है। ढोल एक पुल्लिंग शब्द है। ग्रामवासी और नगर। जैसे ग्रामवासी के पर्यायवाची बुझे तो देहाती हो जाएगा, एक ग्रामीण हो जाएगा। नगर के तो मैंने आपको बता दिया, इसका ऑप्शन बी। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी ते मन का फेर। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा यमक अलंकार। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। यह है कविता काली कबीर दास की है। किसकी? कबीर दास। अगला प्रश्न नंबर 84, किसी की सहायता करने के लिए एक शब्द। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी सहकर। ऑप्शन डी सहकर। सहृदय। सहृदय का मतलब जो सहृदय। सहृदय का मतलब होगा जो दूसरों के दुख सुख समझने की योग्यता रखता है, उसे सहृदय कहते हैं। सहृदय। अब सहचर। सहचर जो साथ चलता हो या साथ चलने के लिए साथ चलता हो, सहचर कहते हैं। और हमारा सहकर अन्य समूहों के एक साथ मिलकर कोई कार्य करने की प्रक्रिया भाव को सहकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 25, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? करण कारक का, तो सुरेश मीना के लिए खाना लाया, तो के लिए यहाँ संप्रदान कारक है, उसको कर्म कारक है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो इसका हमारा ऑप्शन इसमें सी करण कारक। अगला हमारा प्रश्न नंबर 86, अंतर्निहित का संधि विच्छेद, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा अंतर्धन निहित। इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। हिंदी अकादमी की ओर से हर वर्ष सालाखा
सलाखा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसको होगा हमारा खेल कूद, इसमें ये तो है नहीं, खेल कूद में नहीं, तकनीकी भी नहीं, तो इसका होगा हमारा ऑप्शन सी हिंदी की नई दिशा प्रदान करने के लिए, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 88, क्रोध का स्थायी भाव क्या है? क्रोध का स्थायी भाव रौद्र है। क्रोध रस का स्थायी भाव रौद्र, भयानक रस का भय, भयानक का भय, और वीर रस का उत्साह, वीर रस का उत्साह, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, इनका स्थायी भाव है। मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं सर्वनाम, सर्वनाम में पुरुष वाचक के तीन भेद होते हैं, तो उसमें तीन भेद होते हैं, तो उत्तम पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुषवाचक है, तो इसका बहुवचन पूछा है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा हम। विरोध करना, यहाँ सर्वनाम का शब्द आएगा, तो सर्वनाम कितने 6 प्रकार के होते हैं? कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निज वाचक और अनिश्चय वाचक और निश्चय वाचक। सर्वनाम कितने 6 भेद होते हैं। यह पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उसमें से यह प्रश्न पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 90, विरोध करने के लिए सही मुहावरा, विरोध करना तो सिर उठाना, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा सिर उठाना। स्रोत और स्रोत का सही युग्म क्या होगा? स्रोत में यहाँ से कमी का उद्गम हो स्रोत, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा उद्गम, और स्रोत का मतलब स्तुति, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 92, अली और अली शब्द का सही युग्म अर्थ है? अली मीन्स भौरा और अली मीन्स सखी, तो पहले भौरा वाला, तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा सखी, भौरा और सखी, इसका हमारा ऑप्शन सी। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो हमारा कर्म वाच्य, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है, तो क्षमा और नगन और नख ये हमारे तत्सम शब्द हैं। नेह ये हमारा तत्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द स्नेह होगा, इसका तत्सम शब्द स्नेह होगा। और क्षमा का तत्भव, तत्भव होगा इसका क्षमा, क्षमा, और नगन का होगा नंगा, नंगा, और नख, नख नाखून है क्या? नहीं, नख, नख किसका स्रोत है? ये नख, नख का नेह, नेह, तो इसका ये तत्भव रूप है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 95, रेखांकित स्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो महत जी को आध्यात्मक का अच्छा ज्ञान है, यानी ये वाला ये है शब्द, ये अशुद्ध है, तो यहाँ पे पूछा शुद्ध कौन सा होगा? तो महत जी को आध्यात्मक का अच्छा ज्ञान, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य निरपराधी, तब निरपराध, तो ये वाला गलत होगा। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। उसने पैतृक, तो ये वाला गलत होगा, इसमें होगा पैतृक, ये वाला यहाँ पर शुद्ध होगा पैतृक। भारत कभी ब्रिटिश के अधीन, तो इसमें होगा अधीन रहा, तो हमारा ये भी गलत हो जाएंगे तीनों, तो हमारे ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 97, गम शब्द है, गम यह एक तत्सम शब्द है, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। कपाल का पर्यायवाची शब्द, कपाल का पर्यायवाची होगा इसमें माथा, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा माथा, और एक होगा मस्तक, लालट, खोपड़ी, बाल आदि, ये हमारे कपाल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 99, जो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और संज्ञा सर्वनाम को हम विशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम त्रिविशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 100, कमर
टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका हमारा होगा ऑप्शन डी, निराश होना। इसका हमारा ऑप्शन होगा डी। एसड़ का अर्थ क्या है? एसड़, तो एसड़ का एक संज्ञा शब्द है, इसकी अभिलाषा। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 102, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? तो विद्वान संज्ञा और विशेषण दोनों होता है, तो विद्वान का विदुषी। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ओहो, तो इसमें आएगा विसमादि बोधक। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा। यह है अर्ध उप अर्ध अल्प विराम, इसे बोलेंगे प्रश्नवाचक, इसे बोलेंगे निर्देश। अगला हमारा प्रश्न नंबर 104, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इन में से किसने किया था? किसने किया था? तो द ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपार्थी है? तो होगा हमारा व्यास। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। संधि का विच्छेद, ये इस एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। हमारा प्रश्न नंबर 106, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादि बोधक का, तो धन धन। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परम है जो, परम है जो ईश्वर, उसे परमेश्वर। तो इसमें हमारा कर्म धारय समास होगा। इसका हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 108, अनुनासिक शब्द का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो इसमें नाक और मुंह, अनुस्वार का होता है नाक से, तो इसका हमारा होगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी, पवन एक तत्सम शब्द है। पवन एक तत्सम शब्द का, इसका हमारा तत्भव होगा पौन। पौन जैसे पंख, हमारा पंख ये कौन सा है? तत्भव शब्द है, तो इसका हमारा तत्सम होगा पक्ष। और ये हमारा पारा, पारा का होगा हमारा पारद, पारद होगा। और पकवान का होगा पकवानन। अगला हमारा प्रश्न नंबर 110, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? लड़का का हो जाएगा लड़के, माता का माते, किताब का किताबें। तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा प्राण बहुवचन। और सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है प्राण। तो एक आंसू हो जाएगा, हस्ताक्षर, लोग, समाचार पत्र और दर्शन, ये सभी हमारे बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। और एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे पानी, भीड़, लोहा, दूध, पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, ये सभी एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी संत कौन से हैं? तो मुल्ला दाऊद। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा। इनकी प्रथम इनकी एक पुस्तक थी चंदा एन, चंदा एन, जिसे हम लोक गाथा के नाम से भी जानते हैं। सकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव डालती है? तो कर्म पर प्रभाव डालती है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 113, जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? निर्धारित की जाती है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी राज्य विधायिका। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा राज्य विधायिका। अब हमारे से हमारी जीके और जीएस वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 104, एक बरम एक प्रोग्राम है जो जिसे एक नेटवर्क पर खुद को प्रशासित करता है। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी सही। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो चरकूला। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 106, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में औद्योगिक आपदा में घटित हुई थी। कब हुई थी? तो घटित हुई थी, तो इसको होगा हमारा भोपाल गैस त्रासदी से हो जाता है। इसका हमारा ऑप्शन होगा बी हुई थी, दिसंबर 1984 में हुई थी, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। हमारा प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 17, 117, उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन और कृषि भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष में पारित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी 1950
1950 में पारित किया गया। तो इसमें 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को स्वीकार किया था। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वीकार करते हैं? तो हमारा होगा आर्टिकल 111 के तहत स्वीकार करते हैं। भारत में प्रथम निर्यातक प्रशासन जोन कौन सा है? तो इसका हमारा होगा ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 129, चरमपंथी नरमपंथी के बीच मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हमारा 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन। उसका हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। लेकिन 1907 यानी सूरत, यानी नरम दल और गरम दल एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करते थे। तो ये कहाँ पर हुआ था? सूरत में। कब हुआ था? 1907 में। इसके कौन अध्यक्ष थे? रास बिहारी घोष। अगला हमारा प्रश्न नंबर 120, ठोस पदार्थ में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं चालन। इसका हमारा ऑप्शन होगा डी सही। अगला प्रश्न नंबर 121, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए जाने वाले जजिया कर और तीर्थ कर को समाप्त किया था? तो इसका होगा हमारा ऑप्शन सी अकबर ने। ऑप्शन सी अकबर ने जजिया कर और तीर्थ कर को समाप्त किया था। पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन ओपेक का गठन किया गया था। ओपेक का गठन यह है, ओपेक का गठन बगदाद सम्मेलन के तहत 1960 में किया गया था। इसके सदस्य की संख्या कुल कितनी? 12 है। कितनी? 12। जैसे हमारा ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गेबान और इसमें होगा एक इक्वेटोरियल और गिनी और कांगो गणराज्य शामिल है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 123, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हमारा 1959। हमारा इसका ऑप्शन ए सही। केरल का पारंपरिक दास्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है? तो इसका हमारा पावा पिथू। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर हमारा 125, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये लंदन में हुआ था। तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा सही, लंदन में। अगला प्रश्न नंबर 126, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी एनी नहीं, ताराबाई शिंदे। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, ताराबाई शिंदे, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्न किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न नंबर 128, गवादर बंदरगाह में स्थित है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ए, पाकिस्तान में स्थित है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 129, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विशालतम बहुउद्देश्य संग्रहालय कौन सा है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी, राज्य संग्रहालय लखनऊ। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार रोग के लिए रोहवाग के रूप में कार्य करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी, बड़ मक्खी सैड फ्लाई। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 131, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? तो उसमें उदारवादी प्रयुक्त नहीं होता है। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो इसको अहमदाबाद को जाना जाता है। इसकी लोकप्रियता सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग के लिए, इसलिए से भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए हम अहमदाबाद को भी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। अगला प्रश्न नंबर 133, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी, 62 वर्ष। और उच्चतम न्यायालय की बूझे
तो 65 वर्ष। भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? उसका हमारा होगा ऑप्शन बी, तमिल को दर्जा दिया गया था। तमिल को दर्जा दिया था। फिर उसके बाद तमिल को 2004 में, तमिल को 2004 में, फिर संस्कृत को 2005 में, संस्कृत 2005, और तेलुगु और कन्नड़, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, सही है। और मलयालम को 2013 में, और उड़ीसा को 2014 में। अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में के द्वारा मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 135, पुलिस और लोक व्यवस्था, पुलिस और लोक व्यवस्था के विषय में संविधान की निम्नलिखित में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन रेंज डीआईजी और पुलिस अध्यक्ष की नियंत्रण करेगा तथा निर्देश और परामर्श देगा कि वे सावधान रहें और अपने वैध कार्य को एक दूसरे के साथ अधिक्रमित न करें? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा पुलिस महानिरीक्षक। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 137, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग प्रमुखता किया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हमारा ऑप्शन बी। भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम का कब प्रयोग किया गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन डी 1982 में किया गया था। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा। भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग 1982 में केरल के पारापुर, केरल के कारापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था। अगला हमारा प्रश्न नंबर 139, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसे कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? तो उसको हम बोलेंगे कालबेलिया। कालबेलिया जो 2010 में अमूर्त संस्कृति में घोषित किया गया था। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रति ग्रामीण परिवार कितने दिनों की मजदूरी गारंटी दी गई थी? इसका हमारा 125 दिन की गारंटी। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 142, प्रति वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी। प्रति वर्ष मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान 2024 और 2025 में लगभग 13% से अधिक रहा है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 145, फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 जारी किया गया। इसमें से भारत किस स्थान पर रहा? भारत किस स्थान पर रहा था? तो भारत 91वें स्थान पर रहा था। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इसे हम बोलते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में से जारी किया गया था। तो हमारा भारत का स्थान था 91 देश वाला। अगला प्रश्न नंबर 146, जनवरी 2026 में भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय बनाने के लिए कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने गूगल क्लाउड और किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की? तो इसका होगा हमारा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 147, फरवरी 2026 में डेविड जी फार्बर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी इंटरनेट। इसका हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 148, नवंबर 2025 में मौलाना आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? तो ये मोहम्मद लतीफ खान। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। इस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में आयुर्वेद का विज्ञान, आयुर्वेद के विज्ञान के नाम से जाना जाता है, इसे चरक संहिता।
इसका हमारा ऑप्शन भी होगा चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान कहा जाता है। चरक संहिता के रचनाकार एक चरक विद्वान थे। चरक कुषाण शासक के कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न नंबर 150, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज तो डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। कब? 1772 में खोज की थी। नाइट्रोजन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों नाइट्रॉन तथा जिन से हुआ है। नाइट्रॉन और जिन से हुआ था। तो नाइट्रॉन की खोज डेनियल रदरफोर्ड 1772 में की गई थी। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल से हम RWA के टेस्ट को करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद है तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।